वक्त के साथ साथ जो मुल्की मसाइल और चैलेंजेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं जो सियासी बहरान है वो शदीद हो रहा है, मईशत शदीद बदहाली का शिकार है। IMF प्रोग्राम ताहाल बहाल नहीं हो रहा और IMF ने शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत को 2 से 3 हफ्ते दे दिए हैं। माशी सूरत हाल पर माहिरीन की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जबकि दहशत गर्दी की बात की जाए तो उसके खतरात में इजाफा हो रहा है। दहशत गर्दी के आरोज जो वाकयात हो रहे हैं इन्होंने इलाम बजा दिया है, खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत की तवज्जो है वो मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बजाय सियासी चैलेंजेस पर ज़्यादा है। पंजाब में जी इक़्तिदार हासिल करने के लिए और मुद्दत पूरी करने में जो तदबीरें हैं वो सोची जा रही हैं, दूसरी जानिब इमरान खान साहब की कोई भी स्ट्रैटेजी फिलहाल कामयाब होती नजर नहीं आ रही और फौरी इलेक्शन के लिए जो वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में कामयाब होते अभी नजर नहीं आ रहे। जबकि PTI ने हुकूमत के खिलाफ 2 लॉन्ग मार्च भी कर लिए हैं, कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दे दिए हैं, इस्तीफों की दोबारा तस्दीक के लिए कोशिशें भी जारी हैं। जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज की बात की जाए तो तोड़ने के ऐलान के बावजूद दोनों असम्बलियां ताहाल कायमो दाइम हैं और ये जो इक़्तिदार की जंग है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगर किसी का भी नुकसान हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का है। बिल्कुल, और मैं यही कह रहा था कि जितनी बातें आप बता रही हैं इसका हमें क्या फायदा है, हमें नुकसान कोई फायदा नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है। खैर, अली मोहम्मद खान साहब नन अदर देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है और हमने इनको क्रिकेटर कम पॉलिटिशियन कहा क्योंकि क्रिकेट का बहुत ही शौक है अली मोहम्मद खान साहब को, हमें इस बात का पता है और बड़े इन टच भी रहते हैं। तो पहला तजिया अली भाई नॉट टिपिकल क्रिकेट पे लेंगे आपसे, सियासत तो होती ही रहती है, देख रहे हैं आप टेस्ट मैच कैसा जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। जी मैं बिल्कुल, मेरे पास यूनिवर्सिटी डेज में क्रिकेट कलर भी था, मैं अपनी टीम में था। अच्छा। और मैं तो तमाम जितनी यूथ है उनको मैं जरूर ये कहूंगा, हालांकि हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स का कल्चर बड़ा कम हो गया है, लेकिन एट अ वेरी यंग एज अगर कम उम्र में आप स्पोर्ट्स में और उन चीजों में आप इन्वॉल्व होते हैं तो लेटर ऑन व्हेन यू आर इनटू योर 40s और आप मिडिल एज में जब जाते हैं तो देन यू रियलाइज वो आपको रीपे करता है जो टाइम आपने ग्राउंड में गुजारा है और जो ग्राउंड में आपकी दोस्तियां बनती हैं। और उस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे क्रिकेट हो, स्क्वॉश हो, मैं स्क्वॉश प्लेयर भी रहा हूँ, मेरे पर यूनिवर्सिटी कलर रहा है, जो स्क्वॉश है और भी, लेकिन ये आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको सेल्फ बिलीफ पैदा होता है आप, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट हो ना, कोई भी स्पोर्ट हो, आपके इर्द गिर्द हजारों लोग होंगे लेकिन प्रेशर आप एक अकेले बंदे पे होगा। जब ऊपर हवा में बॉल उठती है या जब आप फेस कर रहे होते हैं तो ऑल द प्रेशर इज ऑन यू, सो दैट डेवलप्स योर इनर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर। तो बाकी जहां तक मैच का ताल्लुक है, मैं तो उसको अभी इतना फॉलो नहीं कर सका क्योंकि मैं तो हल्के में हूँ, अभी आया हूँ इधर, लेकिन एक चीज जो एक डेवलपमेंट हुई है उसको मैं अच्छी नजर से देखता हूँ। जो शाहिद खान अफरीदी साहब जो चीफ सिलेक्टर बने हैं तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं तो बड़ा इसको वेलकम करता हूँ इस वजह से कि हमारे तो वो एक जाहिर है स्पोर्ट्स हीरो तो रहे हैं, लेकिन मैंने उनमें एक चीज देखी है कि बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, उनका एक ओपिनियन होता है, चाहे उससे एग्री करें ना करें, लेकिन उनका उस आदमी को आप जिम्मेदारी जरूर दें जिसका अपना एक ओपिनियन हो, बेशक वो गलत हो, लेकिन वो एक चीज उनके जाहिर है वो चूंकि यंग है, ही वांट्स टू डू समथिंग गुड, सो हमारी सबकी दुआएं उनके लिए हैं कि अल्लाह ताला उनसे अब काम ले। रमीज साहब ने भी अच्छा किया, रमीज राजा इज आल्सो वन ऑफ आवर चाइल्डहुड हीरोज, खान साहब ने उनको लगाया था और रमीज साहब ने बड़ा बेहतर किया, लेकिन अब होपफुली शाहिद साहब जब तक हैं अल्लाह करे कि वो उसको बेहतर करें। सुना है कि सीनियर प्लेयर्स को भी वो ला रहे हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज पे हमें जाना होगा कि जो हमारी यूथ है, यंग प्लेयर्स को हम ग्रूम करें, क्योंकि उन्होंने अब आगे अगला जो डेकेड है तो इन्हीं लोगों ने, शहनशाह अफरीदी और नसीम और इन लोगों ने इनको लेके जाना है, लेकिन देयर हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो हमारे पास यूथ आई है उनको अब हमने जो है ग्रूम करना है, क्योंकि एक जमाने में शायद अफरीदी भी यूथ थे और मेरे तो सबसे जो फेवरेट है खान साहब के बाद वो तो वो है शुएब अख्तर साहब है, क्योंकि मैंने शुएब को हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलते देखा, पाकिस्तान के लिए इस आदमी ने अपनी हड्डियां तोड़वाई हैं सारा बदन उसका वी प्रे फॉर ऑल ऑफ देम, हम सबके लिए दुआएं करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये तो आपकी क्रिकेट पे एक्सपर्टीज हो गई, अब जरा सियासत पे आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाते हैं और ये जो मामला चल रहे हैं इक़्तिदार के, असेंबलियों के हवाले से ऐलान किया खान साहब ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, दीगर मामलात भी हमारे सामने हैं और हम पहले इंट्रो में यही बात कर रहे थे कि इस सारी जो इक़्तिदार की जंग है इसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का है।
देखें, सबसे पहले तो जो कल बड़ी खबर आई, तो मेरा तो राब्ता भी हुआ तारिक जमील साहब के जो बरखुरदार हैं, मौलाना साहब के बरखुरदार मौलाना यूसुफ साहब से, तो उन्होंने बताया कि ही इज गुड नाउ। तो हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम और जितने भी मुस्लिम उम्मा में लोग बेशुमार, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी मौलाना तारिक जमील साहब के चाहने वाले, उनके मदाह और उनके परस्तार हैं, उनको मानने वाले हैं। तो हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला दे और वो खैर से वापस अपने वतन आए। तो माशाल्लाह उनकी सेहत अभी बेहतर है, उनके बरखुरदार ने मुझे रात बताया, तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें ये जितने भी सियासतदान इस वक्त मेन लीडर्स हैं बड़ी जमातों के जो PDM में हैं, तो ये लोग मेरे ख्याल में, मैं कोई इससे बुरा ना माने, लेकिन ये लोग अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। देव गॉट नथिंग एल्स टू ऑफर, क्योंकि लिटरली हमने 2 डेकेड्स लॉस्ट की हैं, 1990s की और 2000 की जो डेकेड है, खासकर 90s की, इट वाज अ डेकेड ऑफ डार्कनेस जो हमने लूज किया है। पाकिस्तान कहाँ था और कहाँ चला गया। देखें, ब्लेम गेम में हम पढ़ेंगे जो भी कहेंगे। आज आपकी सूरत हाल क्या है? 75 साल पहले जब ये मुल्क बना और आज 75 साल बाद हमारे पास इतने भी अब पैसे नहीं है कि हमारे पास 3 महीने के पेट्रोल डीजल मंगाने के, ऑयल इंपोर्ट के पैसे हों, और इस वक्त कोई आप पे ट्रस्ट करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। पिछले 7-8 महीनों में 8-9 लाख बंदा मुल्क छोड़ के आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जा रहा है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पैसे बेचता था, वो कम हो गया है, वो अपनी रेमिटेंसेस कम कर दी हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जो एक होप चली थी, नई नई कंपनियां आ रही थी, अमेजॉन वगैरह, सारा एक एंटरप्रेन्योर कल्चर डेवलप हो रहा था, वो स्टॉप हो गया है। बड़ी कंपनीज इंडस मोटर्स या सुजुकी वगैरह अपनी प्लांट्स बंद कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। तो ये अच्छी खबरें नहीं है, ये इस पर हम खुश नहीं हो रहे कि हमारे मुखालिफ के दौर में ये हो रहा है। ठीक है, अवाम में उनकी बदनामी हो रही है और उनका पॉलिटिकल कैपिटल जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन मुल्क भी तो साथ खराब हो रहा है। तो इन हालात में मैं तो जितना थोड़ा बहुत समझता हूँ, मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं इनको कि इलेक्शन इज प्रॉब्ली द ओनली सोल्यूशन एट द मोमेंट। लोग कहेंगे इलेक्शन से क्या होगा? इलेक्शन से ये होगा कि जो आपकी हुकूमत आएगी उसके पास मैंडेट होगा और उसके पास कोई बहाना नहीं होगा, उसने फिर ठीक करना है। ये जो अगला बजट होगा, ये मेरी बात मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगर उस हुकूमत ने दिया जिसको 5 साल का मैंडेट है, तो वो लंबी प्लानिंग के साथ जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म वाला बजट देगा। और अगर इस हुकूमत ने दिया तो उन्होंने तो अगले इलेक्शन के लिए नाली गली के लिए पैसे देने हैं। बहरहाल आई थिंक इस वक्त हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हैं, तो ये जो हमें इलेक्शन की तरफ जाना होगा। अभी आपकी इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट जो है इलेक्शन से भाग गई है, कल भाग गई, वो भाग गए। जहां अवाम की बात होती है भाग जाते हैं। अच्छा, ये नाली गली की जो आपने बात की है, आप कह रहे हैं कि मैं खुद भी हूं और हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं आपको पता है हल्के की पॉलिटिक्स, नाली गली, फातिहा, जनाजा, इसी के ऊपर होती है और लोग इसी के ऊपर बेसिस पे ब्रादरीइज्म पे लोग वोट देते हैं यूजुअली पाकिस्तान में। की मैं आपको बात बताता हूँ। जी बोलिए। कल मैं हल्के में था एक इलाके में हमने थैंक्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट में तो अब नहीं है, लेकिन महमूद खान साहब हमारे वज़ीर आला हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ बहुत सी जगहों पे जो अंदर जो आपके काम होते हैं गाँव के अंदर, जो गलियां पक्की होना और ये चीजें सारी, वहां मैंने जाके एक बात फिर अपने कंस्टिट्यूएंट्स को की है कि ये आपका एक हक है, आपकी काम जो होना आपका हक है। इन चीजों पे कभी हमने धोखा नहीं खाना कि अगर कोई शख्स मुल्क के लिए नुकसानदेह है, करप्ट है, गलत लोगों से उसके मरासिम हैं, उसके तौर तरीके ठीक नहीं है, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, वो आपके अगर आके आपका जनाजा पढ़ ले या आपकी गली पक्की कर ले, उससे आप एक जाती बुनियाद पे कभी आप वोट किसी को दे दें, वोट ये बात अपनी जगह, आपको लगे कि मुल्क के लिए बेहतर है, ये बात अपनी जगह, लेकिन आपको भी पता है कि लोगों के लिए इस चीज होगा। की बड़ी अहमियत है, लोग इस चीज के ऊपर वोट देते हैं और ये होता है कि हमने मेरा सवाल यहाँ पे मजबूत नहीं किया। हाँ, मेरा सवाल यहाँ पे परवेज इलाही साहब की उस प्ली के हवाले से है जो कि उन्होंने ली और उन्होंने कहा कि हमें इन आखिरी महीनों के अंदर काम करना है, डिलीवर करना है। और हम इवन अगर लाहौर में ही देख लें तो 3-4 बड़े मंसूबे हैं जो शुरू कर दिए गए हैं, इस्लामाबाद में इसी तरीके से, रावलपिंडी के कुछ इलाकों में। तो अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है उनको ये कैपिटल गेन करना होता है। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे ये फैसला ठीक नहीं होगा। बहरहाल अब तो चूंकि मामला कोर्ट में चला गया, तो क्या आप जाती तौर पे इस चीज से मुत्तफिक कि ये फैसला ठीक नहीं था असेंबलियों को इस वक्त तोड़ने का? और दूसरी बात, ये जो 186 का 87 की तलवार लटक रही है इस वक्त, और उसके बाद उम्मीद नहीं है कि परवेज इलाही असेंबलियां तोड़ेंगे एतमाद का वोट लेने पे, इस पे पार्टी क्या सोच रही है इस वक्त, इमरान खान साहब बिलखुसूस? लेकिन मुख्तलिफ आरा इसमें आती रही। मैं तो आज से कुछ 4 महीने पहले खान साहब को एक बात मैंने मीटिंग्स में, कोर कमेटी वगैरह में की, और देखें, आप डिलीवर करते हैं जब आप पूरे बदन से खेल रहे हो।
आपका लीडर आपका सर होता है, बदन में जिस तरह सर होता है, लीडर बदन में सर की मानद होता है। तो अगर लीडर इस वक्त हुकूमत में नहीं है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट जा चुकी है, डिलीवरी आपकी तब होगी जब आपके इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम अपनी सीट पे वापस आएंगे। अगर तो मरकज से इस्तीफे दे के हम बाहर बैठे हैं तो फिर आप डिलीवरी सूबे में उस तरह से नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में तो खान साहब ने बड़ा सही फैसला किया है और शायद पहले कर लेते तो बेहतर था, लेकिन अगर इमरान खान साहब और हम इस्तीफे दे के मरकज से बाहर हैं तो फिर आपको एक वैक्यूम क्रिएट करना होगा ताकि जनरल इलेक्शन हो। इमरान खान के बगैर आप डिलीवर, अपनी मरकजी हुकूमत के बगैर, लीडर के बगैर आप डिलीवर नहीं कर सकते। सूबे क्या कर लेंगे? नाली गली पक्की कर लेंगे, यही कर लेंगे। अब जब पॉलिसी होती है वो तो सेंटर से बनती है। आपकी फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर सिक्योरिटी, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो अब जब आप इस पॉइंट पे जब परवेज इलाही साहब पंजाब में कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा दुख होता है पिछले 3.5 सालों का जो बुज़दार साहब को आपने दिए कि अब 8 महीनों में वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो 3.5 साल में नहीं हुआ, और आप लोग डिफेंड भी करते रहे, आपके लीडर भी उनको डिफेंड करते रहे, क्योंकि हमें कुछ नजर नहीं आता पंजाब में उनका किया हुआ अभी तक। बुज़दार साहब का जो टाइम है उसमें तो बेहतरी ज्यादा हो सकती थी। परवेज इलाही साहब एक्सपीरियंस आदमी है, पहले भी सूबे को चला चुके हैं। उनका गवर्नेंस स्टाइल जो है वो उसमें कुछ चीजें बेहतर हैं बुज़दार साहब से, लेकिन इस वक्त टाइम कम है ना उनके पास। और मैं तो अपनी वही बात दोबारा करूंगा कि अगर हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब नहीं है तो जो चीजें अवाम को मैटर करती हैं, आज आप देख लें खजाना आपका 17 अरब से 6 अरब डॉलर पे आ गया। चारों सूबे मिलकर उसको नहीं ठीक कर सकते जब तक मरकज में कोई आपकी ऐसी हुकूमत ना हो जो मुल्क का सोचे। ये लोग तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हुकूमत करके निकल जाते हैं मुल्क से बाहर, इनके असास सब कुछ बाहर है, इनके स्टेक तो सारे मुल्क से बाहर पड़े हैं। ठीक है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये बहुत दफ़ा हमारी डिस्कशन भी हुई है और हमेशा ये कहा जाता है कि लड़ाई झगड़े या एक दूसरे पर ब्लेम गेम के सिलसिले से हटकर अगर सियासतदान बातचीत की तरफ आए तो मामलात का बेहतर हल निकल सकता है। इसी तरह से बिलावल भुट्टो, चौधरी शुजात साहब ने इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में आने की दावत दी। उन्होंने कहा आप बातचीत करें, इंतखाबी इस्लाहात पे बात करें, नैब कवानीन के हवाले से बात करें। तो क्या पीटीआई या इमरान खान साहब इस सलाह पर या जो इस दावत है इस पर गौर कर रहे हैं? और अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो क्या इंतखाबी इस्लाहात पे बात होनी चाहिए जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने आपको दावत दी है? ये दावत तो इमरान खान साहब पहले इनको दे चुके हैं। ये सियासी बड़के ये लोग मार रहे हैं और इनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। मैं बिलावल से पूछना चाहूंगा कि बिलावल साहब आपने सिंध को क्या दिया है? 20 साल से आपकी उधर हुकूमत है, एक हारी को एक गिलास पानी तो आप दे नहीं सके, अस्पताल में आपके कुत्तों के काटने की दवाइयां नहीं है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। देखिए पर्ची से कोई लीडर नहीं बनता। लीडर जो है आपका एक सिस्टम से निकल के जमाने के थपेड़े वक्त के इम्तिहानात से गुजर के आप लीडर बनते हैं। ये कोई बात नहीं है, आप बड़ी जगह पे बैठ के कोई लीडर नहीं बनता। तो इनकी बातों को तो मैं सीरियस ही नहीं लेता। मैं ये समझता हूँ कि एक ही हाल है इस मुल्क में वो ये है कि आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन के बाद जो हुकूमतें बने वो इंसानों की तरह बैठ के इस मुल्क को चलाएं। जो और ये जो बात होती है ना कि आओ बैठ के बात, क्या बात करें? आपके पास एक सिस्टम है, उसके तहत आप इलेक्शन कराएं। जब इलेक्शन हो जाएगा पार्लियामेंट में आपके पास स्टैंडिंग कमेटीज हैं, आपके पास पूरा प्रोसेस है, उसमें बैठ के हर कोई अपना अपना रोल अदा करे। लेकिन आप अली भाई ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन इस्लाहात के बगैर ही हो जाए, इस्लाहात ना हो और हो जाए इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं? क्या इस्लाहात आपने करनी है? एक ही इस्लाह हो जाए कि भाई किसी ने इंटरफेयर नहीं करना, आवाम को फैसला कर देते, इससे बड़ी इस्लाह कोई नहीं है। यार ये ड्रामे जनाब आके बैठ के क्या इन्होंने कर लिया 20 साल में? कौन सी इस्लाह? एक ही इस्लाह, क्या इस्लाहात इन्होंने करनी है? मुझे तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन इस हुकूमत से नहीं है। लेकिन इस बात की फिर क्या कौन गारंटी करेगा कि जो पार्टी हारेगी चाहे आपकी हो या उनकी हो वो एक्सेप्ट करेगी इस्लाहात के बगैर? जब तक सब एक स्टेक होल्डर सब एक पेज पे बैठकर डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे तो इसकी तो फिर कोई गारंटी नहीं होगी। फिर वही होगा, आप हार गए तो आपने आईन सबसे बड़ी, आईन से बाहर जो चीज आप करोगे ना, जो चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी ने बनाई है, मैं तो कभी उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहता। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती ना तो उसमें आप आम आदमियों की बात होती, अपने ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, अपने एहतसाब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एहतसाब हमेशा ताकतवर लोगों का होना चाहिए, कोई ताकतवर अपने एहतसाब के लिए तैयार नहीं है। आइन से बाहर किसी भी डॉक्यूमेंट की तरफ जाएंगे नुकसान होगा, ये आइन में सारा कुछ लिखा हुआ है, इस पर ही अमल कर ले। नई चीज लाने की कोई, इलेक्शन कराओ और उसके बाद अपोजिशन इलेक्शन ही वाहिद हल है। अली मोहम्मद खान, अगर अर्ली इलेक्शन पे ये लोग राजी होते हैं तो कुछ चंद बातों पे बैठक हो सकती है कि इलेक्शन कब हो, उसके लिए मेन फैसले क्या लेने हैं। बाकी अब इस्लाहात का दौर नहीं है, अब इलेक्शन का, अब इलेक्शन जो हो इस्लाहात के बगैर ही हो सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें किया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बात कर रहे थे कि इलेक्शन होना चाहिए, फौरी इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। चलिए जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।